दौरान जब देश भर में लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर थे, तो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, इसके लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई। शिक्षा को लेकर शुरू की गई इस नई पहल का नाम है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ये चलती फिरती लाइब्रेरी गरीब छात्र छात्राओं की राह आसान करने के लिए खोली गई है, जहां छात्र छात्राएं निःशुल्क किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स एक कार में स्थापित है, जिसे शहर के चौराहों से लेकर गांवों तक ले जाया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला जिले के सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर ने एक चलते फिरते पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, ताकि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों में पढ़ने की आदत कम ना हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य पीयूष पुंज ने बताया कि इस प्रयास का उद्देश्य शिवालिक की दूरदराज की पहाड़ियों में बसे गांवों के विद्यार्थियों को पुस्तकें पहुंचाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 महीनों से बच्चे घरों में बंद हैं और अपने अध्यापकों से केवल डिजिटल माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। इस पुस्तकालय द्वारा स्कूल के बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के लिए भी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कौन कौन लेना चाहता है और किताबें? सारे लेना चाहते हैं? इस्तेमाल करोगे तो वैसे ले लोगे? तो इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन इस्तेमाल करेगा? तालियां तो बड़े बढ़िया बच्चे आपको। स्कूल के इस प्रयास की विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्कूल से आई किताबों से ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। हमारे स्कूल 1 साल से बंद है, इसलिए हमें दूसरे स्कूल से किताबें देने आए हैं और वो हमें बहुत अच्छी लगी और हम उनसे बहुत अच्छे गुण प्राप्त करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र के लोग भी इस शुरुआत की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चे अब स्कूली किताबों के अलावा अन्य किताबें पढ़कर समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स के इस प्रयास से बच्चे जहां अपनी स्कूली शिक्षा में पिछड़ने से बच रहे हैं, तो वहीं इन पुस्तकों में कुछ महान लोगों की जीवनियां भी हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। हरियाणा से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे लाइब्रेरी ऑन व्हील्स के संस्थापक पीयूष पुंज जी, जो प्रधानाचार्य भी हैं। उनसे बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका DD न्यूज में। कहते हैं कि शिक्षा से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती है, लेकिन कोरोना महामारी ने कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी एक कड़ा प्रहार किया है। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसे में आपने जो नया तरीका इजाद किया है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का, किन किन इलाकों को आप कवर करते हैं इसके जरिए और क्या कुछ कॉन्सेप्ट है इसका? नमस्ते। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय व्हिच वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन। इसके कारण हमने जब अपने स्कूल में देखा कि हमने हर तरीके के क्रियाकलाप करवा रहे थे कि घर पे बच्चों को जो है ना शारीरिक वो भी प्रशिक्षण भी दे रहे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी दे रहे थे, पर कहीं पे हमने मिस किया कि बच्चों के पास किताबें वही पढ़ रहे हैं जो उनकी स्कूल की हैं। तो क्यों ना हम लाइब्रेरी की किताबें भी उन तक पहुंचाएं। तो फिर कैसे करें? तो स्वामी जी का एक कोट फिर ध्यान आया कि स्वामी जी ने कहा था कि इफ मोहम्मद कैन नॉट रीच द स्कूल, लेट द स्कूल रीच मोहम्मद। तो क्यों ना हम बच्चों के घरों तक ये लाइब्रेरी के माध्यम से पहुंचे। हमने एक कंसेप्ट बनाया कि जिसमें कि हमने अपनी स्कूल की बस के अंदर हमारी लाइब्रेरी की जो किताबें बच्चे अक्सर शौक के साथ पढ़ते हैं, उनको लेकर हम पहुंचे, उनको बस स्टॉप टाइम दिया, बच्चे वहां पर आके उन लाइब्रेरी की जो किताबें होती थी उनको लेते थे। तो जब अपने बच्चों को देखा तो वहां पे फिर हमने जाना कि जो हमारे समाज के बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां पर इंटरनेट की भी शायद सुविधा ढंग से नहीं है, उन बच्चों का क्या हो रहा होगा। तो उसके बाद हम जब गांव में पहुंचे तो वहां पर जाकर सच्ची में यही देखा, बच्चों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। बच्चे सारा दिन गांव में वैसे ही समय व्यतीत करते थे
कई जगहों पर पेड़ के नीचे बैठकर वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो जब हम उनके पास गए, जब हमने उनको ये किताबें उनको दी, खासकर ड्राइंग और राइटिंग की किताबों को लेकर बच्चे बड़े खुश हुए, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा टीचर की भी जरूरत नहीं होती। तो बच्चों ने इन किताबों को लिया, इनके अंदर अपने आप ही कार्य करना शुरू किया और समय समय पर हमने बाद में जाकर उनकी जरूरत के मुताबिक उनको कुछ और कॉपियां भी दी जो कि हमारे पास अवेलेबल होती थी। और ये प्रयास हमने इधर एक गांव में किया, उसके बाद हम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के पास भी गए, फिर हम दूसरे गांव में भी गए। तो पिंजौर और कालका के कई गांव को हमने इस तरीके से जाकर किया और करने के बाद हमारे को बहुत ही आनंद आया। मेरे साथ जो स्कूल की मेरी वाइस प्रिंसिपल पल्लवी भारद्वाज, सुनील और पूजा ने जो योगदान दिया तो वो अति सराहनीय है। और उसके बाद अब सबके सब और भी जोश में है कि जैसे स्कूल खुलेगा तो हम अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारी स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल है वो भी साथ में हमारी जाएगी और इस तरीके के कार्यक्रम के द्वारा और लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि ताकि सभी उन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास इन चीजों का अभाव है, क्योंकि उन बच्चों के पास अपनी कई किताबें भी नहीं। बिल्कुल जाहिर है जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा देकर, किताबें मुहैया कराकर शिक्षा की जो मुख्य धारा से जोड़ने का आपका प्रयास है सराहनीय है। और आपने ये भी बताया कि किस तरह से आप बच्चों को अप्रोच करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये वही बच्चे होते हैं जो आपके स्टूडेंट रहे हैं या फिर कोई भी जरूरतमंद इस व्यवस्था का लाभ उठा सकता है? और ये भी बताइए कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है इस कोरोना महामारी के दौरान, उसे और ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिए इस पेंडेमिक दौर में और क्या कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए? मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू में तो हमने किया अपने स्कूल के बच्चों के लिए, पर जब हमने देखा कि और भी जो बच्चे हैं जिनके पास अभाव है सारी चीजों के, दूर दराज के गांव में जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो उनका क्या होता होगा। तो जब हम वहां पर गए और जब देखा कि असली में उन बच्चों के पास, क्योंकि साल से ऊपर 14 महीने से ऊपर हो गया, तो बच्चों के पास कईयों के पास किताबें भी नहीं थी, कॉपियां भी नहीं थी, और उनको जब ये चीजें दी तो इतने प्रसन्न हुए तो आपको बतला नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी खुशी के कि जिस तरीके से। और उसके बाद जो है ना उन्होंने हमारे को और प्रेरित किया कि हम और ऐसी चीजें लेके उन तक पहुंचे ताकि उनको जो शिक्षा, जो एक मौलिक शिक्षा है वो ना होके जो एक जिससे वो सारा दिन अपना अच्छा व्यतीत कर सकें, ऐसी चीजें हमने उन तक और पहुंचाने की कोशिश की। और कुछ हमारा आगे प्रोग्राम है कि हम फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह भी उनको जाके अपने टीचर के माध्यम से करवाएंगे, क्योंकि आज के समय में जो सबसे ज्यादा जो बच्चों को अगर नुकसान पहुंचा है तो वो है उनकी शारीरिक स्वास्थ्य का। आज सभी बच्चे सारा दिन घर के अंदर बैठे रहते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के ऊपर ही फंसे रहते हैं, तो उनका जो अगर जो किसी तरीके की अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही तो वो जो है ना फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिजिकल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। तो वो हमारा अगला जो इस लाइब्रेरी ऑफ ऑन व्हील्स के साथ हमने शायद आगे आने वाले समय में ऐसी जगहों पर पहुंचकर उनको, पीछे जैसे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हुआ तो उस पे भी हमने काफी बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को वहां पर बुला के स्कूल के अंदर इस तरीके का आयोजन भी किया कि जिसमें बच्चों ने भाग लिया। तो अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चों को जिनके पास कमी है उन तक हम पहुंचे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि ऐसे बच्चों तक पहुंचा जाए जिनके पास कमी है और जो अभाव के कारण पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से पूरे जैसे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है तो और भी लोग प्रेरित हो और किसी भी तरीके का कोई भी हमारे साथ जो साझा करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। उनको हर तरीके की हम जो हमारे हमने जो शुरू में कठिनाइयां फेस की इसमें हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये पूरे देश में इस तरीके का कार्यक्रम हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर डीडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब अगली खबर, दुनिया के दूसरे